हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक ही तलाश है, एक ही खोज है कि एक अच्छा इंसान मिल जाए, एक अच्छा मनुष्य मिल जाए। एक अच्छा दोस्त मिल जाए, एक अच्छी महबूब मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छी मुर्शिद मिल जाए, एक अच्छा रास्ता मिल जाए, एक अच्छी मंजिल मिल जाए। इसी खोज में इंसान अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर देता है। इसी खोज में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिलता, अच्छा मनुष्य नहीं मिलता, अच्छा रास्ता, अच्छा मंजिल नहीं मिलती। और आखिर में यही लेकर मरता है कि कोई भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, न अच्छे रास्ते हैं, न अच्छी मंजिल है, न अच्छे इंसान है, न अच्छे मनुष्य है। ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया अच्छा नहीं है। सब धोखेबाज हैं, सबने धोखा दिया है, सबने फ्रॉड किया है मेरे साथ। सबने घायल किया, सबने जख्मी किया है। और जख्मों को गहरा किया है, जख्मों पर नमक, मिर्च, बरहम के नाम पर लगाया है। तो ये हमारी भूल, हमारी गलती है। भूल हमारी ये है, गलती हमारी ये है कि हम खुद अच्छे नहीं होते, अच्छे की तलाश करते, खुद अच्छे नहीं होते, अच्छे की खोज करते हैं। अगर हम अच्छे होने लगे तो हमें अच्छे की खोज करनी नहीं पड़ेगी, अच्छे की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद अच्छे हो गए। हम जिसकी खोज में थे वो हम खुद ही हो गए, हम जिसकी तलाश में थे हम वो खुद ही हो गए। तो जो लोग खोज में निकले हैं अच्छे इंसान की, अच्छे मनुष्य की, अच्छे रास्ते की, अच्छे मंजिल की, अच्छे गुरु, अच्छे मुर्शिद की, वो लोग भटक गए हैं। उन लोगों को न अच्छा गुरु मिला, न अच्छा मुर्शिद मिली, न अच्छा रास्ता मिला, न अच्छी मंजिल मिली, न अच्छा इंसान मिला, न अच्छा मनुष्य मिली। और जहां तक हो सका धोखा ही मिला, फ्रेब ही मिली, फ्रॉड ही मिला, जख्म ही मिली, घाव ही मिला। और जख्मों पर मरहम के नाम पर नमक और मिर्च लगाने वाले लोग मिले, और भी जख्मों को गहरा किए, और भी जख्मों को कुरेदे, और भी जख्मी किए। तो गलती हमारी यही थी, हम खोज रहे थे, तलाश रहे थे। अगर हम खुद ही अच्छे होने लगते, हम खुद ही अच्छे होने लगते, तो पूरी जिंदगी में हम अच्छे हो गए होते, पूरी जीवन में हम अच्छे हो गए होते। क्योंकि जिंदगी बड़ी लंबी है, ये जीवन बड़ी लंबी है। और इस पूरी जीवन में अगर हम अच्छा होना शुरू कर दे तो अच्छा हो ही जाएंगे, अच्छा हो ही जाएंगे। आखिर में हम अच्छे होकर मरेंगे, आखिर में हम अच्छे होकर मरेंगे। शुरू करेंगे हम अच्छा होना, अच्छा होने लगेंगे, और आखिर में हम अच्छे हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। कम से कम अच्छा होकर मर तो गए। अच्छे हुए मरकर कोई मतलब नहीं है कि अच्छे हुए और मर गए। अच्छे होकर मरे,
बुरे रहकर नहीं मरे, बुरे होकर नहीं मरे। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुदा होकर मरे। हम अच्छे होने के चक्कर में या अच्छे दोस्त, अच्छे महबूब को खोजने के चक्कर में नहीं रहकर, बल्कि हम खुदा होने के चक्कर में पड़े, हम खुदा बनने के चक्कर में पड़े। और हमें खुदा होना नहीं पड़ेगा, हमें खुदा बनना नहीं पड़ेगा। हम पहले से खुदा है ही, हम पहले से खुदा है ही। हमें खुद को पहचानना होगा, खुद को जानना होगा, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम खुदा हैं। हम जान गए हैं कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। ये हम भूल गए हैं कि हम खुदा हैं, जबकि हम खुदा ही हैं, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। जबकि हम खुदा ही हैं, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। और हमें खुदा बनना नहीं पड़ेगा, हमें भगवान बनना नहीं पड़ेगा। हम ऑलरेडी भगवान है ही, खुदा है ही। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। कोई दूसरा खुदा नहीं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो हमें ना अच्छा बनना है, ना बुरा बनना है, ना अच्छे की खोज करनी है, ना बुरे की तलाश करनी है, न ईश्वर की खोज करनी है, न खुदा की तलाश करनी है। हम खुद ईश्वर हैं, हम खुद खुदा हैं। ये हमें जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी। खुद को जाननी पड़ेगी, खुद को पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि हम ईश्वर है ही, खुदा है ही। पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, भूल गए हैं अपने आप को, बुला दिए हैं अपने आप को। मान गए हैं कि हम इंसान हैं, मान गए हैं कि हम मनुष्य हैं, और हमारा खुदा है, हमारा भगवान है। जबकि हमारा कोई भगवान, हमारा कोई खुदा नहीं है, क्योंकि हम सब एक खुदा ही है, हम सब एक भगवान ही है। कोई किसी से अलग, कोई किसी से जुदा है ही नहीं। आप देखते हैं नजरों से अलग अलग, जुदा जुदा। ये नजर का धोखा है, ये समझ की धोखा है, ये फिरका परस्ती, तंग नजरी की वजह से है। तंग नजर वालों के लिए, फर्क देखने वालों के लिए सब एक नहीं है, सब कुछ एक नहीं है। जबकि सब एक है, सब कुछ एक है, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब हम इसे अलग अलग देखते हैं आंखों की वजह से, नजरों की वजह से। हमारी आंखें एक नहीं दिखा सकती। हमारी समझ कि हमें समझाया गया है, फर्क समझाई गई है, फर्क बताई गई है। ऊंच नीच का फर्क, मजहब का फर्क, हिंदू मुसलमान का फर्क, जात जमात की फर्क। हमें फर्क बताई गई है, हमें फर्क समझाई गई है। कहां राजा, कहां गंगू तेली, कहां जर्रा, कहां खुदा, कहां कंकड़, कहां शंकर। हमें फर्क बताई गई है, हमारी नजरों में फर्क डाली गई है, हमारी समझ में फर्क डाली गई है, फिरका परस्ती फैलाई गई है, फिरका परस्ती फैलाई गई है। एक खुदा को अनेकों रूप में दिखाई गई है, अनेकों अंग में, अनेकों वजूद में, अनेकों नाम में दिखाई गई है। एक खुदा को, खुदा के ही अनेकों रूप, अनेकों नाम, अनेकों अंग, अनेकों वजूद है। और ये सारे रूप, सारे रंग, सारे नाम, सारे अंग, सारे वजूद खुदा का ही है, और ये खुदा है। आईने के 100 टुकड़े करके देखे हमने, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले थे। आईने के 100 टुकड़े कर देने से क्या हम 100 हो जाएंगे? हजारों लाखों दर्पण में एक सूरज को देखेंगे तो क्या हजारों लाखों दर्पण हो जाएंगे, सूरज हो जाएंगे? प्रतिबिंब होंगे, सूरज नहीं होंगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दिए जला देंगे, क्या रोशनी में फर्क हो जाएगी? रोशनी अलग अलग हो जाएगी, रोशनी जुदा जुदा हो जाएगी। घी का दिया जलाएं, तेल का दिया जलाएं, चर्बी के दिया जलाएं,
केरोसिन मिट्टी तेल का दिया जलाएं, सरसों तेल नारियल तेल की दिया जलाएं, सोने की दिया, मिट्टी की दिया, चांदी की दिया, लोहे की दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, सब एक जगह इकट्ठे जमा करके जलाएं, एक ही घर में सजा करके ढेर सारे दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, अलग अलग आकार के, अलग अलग रूप के, एक ही जगह सजाकर चांदी की, लोहे की, पीतल की, तांबे की, एल्युमिनियम की, मिट्टी की दिया, मिट्टी की तेल, मिट्टी के दिए में, एल्युमिनियम में नारियल की, केरोसिन की, सरसों की, किसी में चर्बी डालकर, किसी में घी डालकर, और मोमबत्ती। अब ये सब अलग अलग है, मगर आग जो है एक ही है, प्रकाश जो है एक ही है। आग जो है एक ही है, प्रकाश जो है एक ही है, एक ही माचिस, एक ही तिली से आग निकलेगी और एक चिराग को जलाएगी, और एक चिराग से सारे दिए, सारे चिराग जल जाएंगे। आग एक ही है, चिराग अनेक है, सब में तेल अलग, घी अलग, मोम अलग, केरोसिन अलग, मगर आग एक ही है और प्रकाश एक ही है। आग और प्रकाश एक ही होगी। अब ये बताइए कि आग को अलग अलग दियों में लगाए, अलग अलग चिरागों में लगाए, मगर आग तो एक ही है और प्रकाश भी एक ही है। दिया अलग अलग है, चिराग अलग अलग है, कोई तांबे की, कोई पीतल की, कोई एल्युमिनियम की, कोई लोहे की, कोई मिट्टी की, कोई मोमबत्ती है, कोई मसाल है, मगर सब में एक ही आग है और एक ही प्रकाश है। ऐसे ही एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब में है। आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है, और सब में रूह है, सब में आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। तो क्या आप आग को, प्रकाश को, किसको आप मानते हैं? चिराग को, तेल को? तेल में, घी में, चर्बी में, सब में प्रकाश है, सब में आग है, बस निकलती है तो नजर आती है, प्रकट होती है तो नजर आती है, जाहिर होती है तो नजर आती है, नहीं तो छुपी होती है। गाय के अंदर रोशनी है मगर दिखाई नहीं देती है, भैंस के अंदर रोशनी है, दिखाई नहीं देती, बकरी के अंदर रोशनी है, दिखाई नहीं देती। उसके अंदर की दूध निकालिए, दूध में से घी निकालिए और घी को जलाइए, उसमें से रोशनी निकलेगी। ये रोशनी कहाँ थी? गाय के दूध में थी। गाय की दूध कहाँ थी? गाय में थी। और गाय जो खाती है उसी से गाय बनती है। अनाज से शरीर बनता है, अनाज से जिस्म बनती है। तो अनाज में रोशनी है, और अनाज में रोशनी ही नहीं, आग भी है, आग भी है। अब ये जाहिर कहां होगी? अनाज खाते हैं, बदन में खून बनती है, खून में गर्मी होती है, खून में आग होती है।
तो खून बनती नहीं है, खून है ही, अनाज खून है, अनाज खून है। अब वो खाने के बाद खून बनती है, खाने से पहले अनाज, और खाने के बाद अनाज ही खून बन जाती है। और खून ही मांस, हड्डी, चर्बी, चमड़ी, रोए, बाल सब बन जाती है, नाखून सब बन जाती है। और ये अनाज है क्या? मिट्टी। और मिट्टी है क्या? ये भी एक चीज है, मिट्टी। तो मिट्टी को भी समझ ले अगर, जान ले अगर, या किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को समझ ले अगर, जान ले अगर, तो खुदा को जान लेंगे। मिट्टी ही क्यों? धूल को, गर्दो गुबार को, धुएं को, किसी भी एक को जान लीजिएगा, खुदा को पहचान लीजिएगा। एक को जानेंगे, सबको जान लेंगे। एक को पहचानेंगे, सबको पहचान लेंगे। छोड़िए किसी और को, खुद को पहचानिए, खुद को जानिए। मत जानिए किसी और को, मत पहचानिए किसी और को, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। और खुद को जैसे जानेंगे, खुद को जैसे पहचानेंगे, सबको जान लेंगे। अब किसी को पहचानने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं, किसी को परखने की जरूरत नहीं। खुद को पहचान लिए, बस। अब आप सबको पहचानते हैं, अब आप सबको जानते हैं। यहां खुद को कोई जानता नहीं है, खुद को कोई पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूं। और यही वजह है कि फर्क दिखाई देती है, फर्क समझ में आती है। कहां राजा, कहां गंगू तेली, जबकि राजा और गंगू तेली में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। जर्रे में, कायनात में कोई फर्क नहीं, कंकड़ में, संकड़ में कोई फर्क नहीं। फर्क है नहीं, दिखाई देती है। फर्क है नहीं, नजर आती है। सब एक है, सब कुछ एक है। ये हकीकत है, ये सच है। कोई अलग, कोई जुदा नहीं है, कोई कटा हुआ नहीं है। मगर देखने में लगता है अलग अलग, जुदा जुदा, कटा कटा, दूर दूर। बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे बरसात में, बारिश में बरसती है बारिश की पानी, बूंदे बूंदे, कतरे कतरे बनकर, बूंद बूंद, कतरा कतरा बनकर, अलग अलग, जुदा जुदा, दूर दूर, मगर सब पानी है, सब में पानी है, सब एक पानी है। यहां आपको समझ में आ जाएगी। बारिश में, बरसात में बूंद बूंद, कतरा कतरा, अलग अलग, जुदा जुदा बरसती है पानी। सब में पानी है और सब पानी है। आप क्या बोलते हैं? पानी बरसती है, पानी बरस रही है। कोई बोलता है कि बूंदे बरसती है, कतरे बरसते हैं। झूम झूम कर, जमकर बारिश होती है तो क्या बोलते हैं? जबकि कतरा कतरा ही बरसती है, बूंद बूंद ही बरसती है। आप बोलते हैं पानी बरसती है, सीधा सीधी पानी बोलते हैं। तो यहां क्यों आप सीधा सीधी पानी बोलते हैं? कतरा कतरा क्यों नहीं बोलते? बूंद बूंद क्यों नहीं बोलते? अलग अलग, जुदा जुदा क्यों नहीं बोलते? सीधा सीधा बोलते पानी बरस रही है। तो यहां जैसे देखते हैं पानी है, अलग अलग, कतरा कतरा, जुदा जुदा, कतरा कतरा, बूंद बूंद, मगर है तो पानी सब, है तो पानी सब। ऐसे ही प्राणी सब, प्राणी है सब, पानी है सब, कतरा कतरा, बूंद बूंद, पानी है सब। छोटा बड़ा,
अदना अजीम, प्राणी है सब और प्राणी ही परमेश्वर है, प्राणी ही परमात्मा है, ईश्वर है। क्योंकि उसमें प्राण है, वो जीवित है, वो जिंदा है। और जो जीवित है, जो जिंदा है, जिसमें प्राण है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। जिसमें प्राण नहीं, जिसमें जान नहीं, बेजान है, गैर जानदार है, जिसमें जान ही नहीं। जैसे लोहा, लकड़ी, तांबा पीतल, सोना चांदी, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, इन सब में कोई जान नहीं है, बेजान है। मगर कैसे कहेंगे कि नोट 500 का, 1000 का बेजान है, जबकि कागज की नोट है, उसमें कोई जान नहीं। हीरे जवाहरात, उसमें भी कोई जान नहीं। मगर आप मानेंगे कि इसमें जान नहीं है, इसमें जीवन, इसमें जिंदगी नहीं है। यह खजाना है, यह दौलत है, बेजान होते हुए भी इसमें जान है, बेजान होते हुए भी इसमें जान है। ये अगर आपको मिल जाए तो आप में जान आ जाएगी, आपके जीवन बदल जाएगी। तो ये बेजान है, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा जवाहिर, दौलत खजाना, इसमें जान नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। आपके घर, आपके फर्नीचर, आपके घर के साजो सामान सब बेजान है। इसके बगैर आप हैं तो सही, मगर इसके बगैर आप कैसे हैं? कपड़े आपके, लिबास आपके, पोशाक आपके बेजान है। इस बेजान कपड़े को, बेजान लिबास को, बेजान पोशाक को क्यों आप धारण किए हैं? क्यों आप पहने हुए हैं? इसे फेंक दीजिए, उतार दीजिए, नंगे हो जाइए। आप अगर नंगे हैं तो क्या गलत है? सब नंगे हैं तो क्या गलत है? सिर्फ मनुष्य छोड़कर, इंसान छोड़कर सब तो नंगा है। कौन पर्दा में है? किस पर पर्दा है? 18,000 मखलूकात नंगा है। जंगल में जंगली आदि मानस, ये लोग भी तो नंगे ही हैं। तो बेजान भी, उसमें भी जान है, उसमें भी जान है। बेजान है तब भी आपकी जान उसमें लगी हुई है, आपकी जान उसमें अटकी हुई है। जैसे जादूगर की जान तोते में थी, किसी देव की जान तोते में थी, ऐसे ही आपके जान बेजान चीजों में है। रुपया पैसा में, जमीन जायदाद में, ये सब बेजान चीज है, इसमें आपकी जान है। जमींदारों की जान, अमीरों की जान, जमींदारों की जान जमीन में है, अमीरों की जान दौलत में है। बेजान चीजों में जान है। अमीरों के पास दौलत नहीं तो वो मुर्दा है, जमींदारों के पास जमीन नहीं तो मुर्दा है। तो बेजान चीजों में जान नहीं है, मगर आपकी जान उसमें है। आपकी जान उसी से है। तो ये सही नहीं है, गलत है। सही नहीं है, गलत है, क्योंकि आप अपने आप में नहीं है। बस आप अपने आप में नहीं है, यही गलत है। जिस दिन आप अपने आप में होंगे, उस दिन जान आप में होगी। बेजान चीजों में आपकी जान नहीं होगी। रुपया पैसा में, जमीन जायदाद में आपकी जान नहीं होगी। आपकी जान आप में होगी तो आप जिंदा होंगे। बेजान चीजों में आपकी जान है, वो जिंदा नहीं, और आप में आपकी जान नहीं, आप जिंदा नहीं। इस तरह से तो मुर्दा हैं आप, अमीर मुर्दे हैं, क्योंकि उनकी जान पैसे में है और पैसा में जान है ही नहीं।
जमींदारों की जान जमीनों में है, उनमें जान नहीं, अजान जमीन में नहीं। तो बेजान चीजों में जान नहीं, और जिसमें जान है उसमें भी जान नहीं। इस तरह से मुर्दा है सब। देखने में सब जिंदा है, देखने में सब जिंदा है, मगर जिसकी जान किसी और में है वो जिंदा कैसे है? किसी की जान किसी और में है वो जिंदा कैसे है? तो मुर्दा है। इसीलिए सब मुर्दा है, क्योंकि किसी की जान दूसरे में ही है, सबकी जान दूसरे में ही है। इसलिए सब मुर्दा है, इसलिए सब मुर्दा है। हाँ, जिसकी जान अपने में है वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। तो कौन साबित करेगा कि मेरी जान मुझ में है, इसलिए मैं जिंदा हूं? मेरी जान जमीन जायदाद में, रुपया पैसा में या किसी और में नहीं है। मेरी जान मेरे ही अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। तो ऐसे इंसान जिंदा है, और जिंदा इंसान ही इंसान है। जिंदा मनुष्य ही मनुष्य है, और जिंदा इंसान इंसान ही नहीं है, खुदा भी है। जिंदा मनुष्य मनुष्य ही नहीं है, भगवान भी है। जो जिंदा इंसान है वही इंसान खुदा है, वही मनुष्य भगवान है, जो जिंदा मनुष्य है। अब इस तरह से घूम कर देखिए, सर्वे करके देखिए कौन जिंदा है। इस्लाम में बताया गया है उसे मुर्दा मत कहो, वो भी जिंदा है, कि वो पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा है। तुम मुर्दे हो अभी भी, और मरने के बाद भी तुम मुर्दे रहोगे, ये कुरान कहती है। किसको कहती है कि वो जिंदा है उसे मुर्दा मत कहो? तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। ये कुरान किसको कहती है, किसको साबित करती है? हर मुसलमान जानता है कि कुरान किसको जिंदा कहती है, किसको जिंदा साबित कहती है। ऐसे ही नहीं बोलती है कि तुम उसे जिंदा मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा है। तुम मुर्दा हो और मुर्दा हो जाओगे मरने के बाद। किसे वलियों की बात हो रही है? जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जिससे खुदा जुड़ा हुआ है, वो जिंदा है। और जो खुदा से जुड़ा नहीं है, जिससे खुदा जुड़ा नहीं है, वही मुर्दा है। जिंदा है तब भी मुर्दा है, मर गया है तब भी मुर्दा है। तो जीते जी जिंदगी में जो खुदा से जुड़ गया, जिससे खुदा जुड़ गया, वो जिंदा हो गया, वो अब जिंदा हो गया, अब जिंदा हो गया। जब से खुदा से जुड़ गया, जब से खुदा उससे जुड़ गया, तब से वो जिंदा हो गया। अब उसमें जान आ गई, अब उसमें जान आ गई, अब वो जिंदा हो गया, क्योंकि वो खुदा से जिंदा है। बस जिंदा इसलिए है कि वो खुदा से जिंदा है, वो किसी और से जिंदा नहीं है, वो किसी और से जिंदा नहीं है। इसलिए कुरान कहती है कि वो जिंदा है, उसे तुम मुर्दा मत कहो। मरने से पहले भी जिंदा था, मरने के बाद भी जिंदा है। तुम मुर्दा हो, तुम अपने आप को जिंदा मत कहो। मरने से पहले भी तुम मुर्दा हो, मरने के बाद भी तुम मुर्दा ही रहोगे। तो कुरान तो साबित कर दिया कौन जिंदा कौन मुर्दा है। वही जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जिससे खुदा जुड़ा हुआ है, उसी को जिंदा करार दिया गया है, वही जिंदा है। तो यही तो हकीकत है, यही तो सच्चाई है कि जो खुदा से जुड़ा हुआ है वो मुर्दा नहीं है और वो मरता नहीं है। और जो खुदा से जुड़ा नहीं है वो जिंदा नहीं है, वो जीता नहीं है, वो मुर्दा है, वो मरता है, वो रोज मरता है, रोज मरता है, रोज मरता है, एक दिन पूरा का पूरा मर जाता है।
आखिर में पूरा मर जाता है।